स्टॉक मार्केट के सेटलमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया है। अभी अगर आपको कोई स्टॉक परचेज करना होता है तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसे डालते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए आप 1/4/2024 को एक स्टॉक या कोई सा भी शेयर परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपके डीमैट अकाउंट से ट्रेड जाता है दूसरे के डीमैट अकाउंट की तरफ जिसके पास वो शेयर होता है। मान लीजिए आप शेयर खरीदना चाहते हैं कंपनी ए का, तो उसके लिए आपने परचेज ऑर्डर डाला 1/4/2024 को और इनके पास वो शेयर था, तो अब वो ये शेयर आपको देंगे। तो जो पैसे थे वो आपके डीमैट अकाउंट से इनके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन वो पैसे आज 1/4/2024 को नहीं जाएंगे, ना ही जो शेयर है वो आपके अकाउंट में आज 1/4/2024 को आएंगे। रादर अगले दिन 2/4/2024 को इनके अकाउंट में पैसे आएंगे और आपके अकाउंट में शेयर आएंगे। उसके बाद ये अपने डीमैट अकाउंट से अपने बैंक में पैसे डाल सकते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं T+1 सेटलमेंट। कि आपने अगर 1 अप्रैल 2024 को एक शेयर परचेज करने की रिक्वेस्ट डाली तो आपके अकाउंट से पैसे तो होल्ड हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो आपको शेयर मिलेगा आपके अकाउंट में, डिलीवरी होगी, वो आप 2 अप्रैल को नेक्स्ट डे उठाएंगे। और जिसने शेयर बेचे उसके अकाउंट से तो शेयर कट जाएंगे, लेकिन जो पैसे आएंगे उसके पास वो नेक्स्ट डे यानी कि 2/4/2024 को आएंगे। तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट सिस्टम। ये जो सेटलमेंट सिस्टम होता है, सेटलमेंट सिस्टम ट्रेड करने के T+ कितने दिन के बाद नेट होता है उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल। तो अभी तक हमारे यहाँ T+1 सेटलमेंट साइकिल थी, जो अब T+0 होने जा रही है। T+0 का मतलब आज के दिन 1 अप्रैल 2024 को अगर आपने कोई ट्रेड किया तो 1 अप्रैल 2024 को ही आपको या तो आपके डीमैट में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, शेयर आ जाएगा आपके पास, या फिर आपने अगर बेचा था तो आपको पैसे मिल जाएंगे उसी दिन। तो इसको बोलते हैं T+0 साइकिल। तो इसको समझ लेते हैं कि सेबी ने एक बीटा वर्जन लॉन्च किया है T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल का, जो जितने भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज, वो ग्रेजुअली इसको लेके आएंगे। पहली बात सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत यह है कि अभी एक बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन मतलब अभी एक ट्रायल के लिए लाया गया है। किस पे ट्रायल करेंगे? 25 लार्ज कैप स्टॉक्स पे इसको भी ट्राई करेंगे और इसको एज अ पैरेलल रखा जाएगा। पैरेलल रखने का मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग T+1 साइकिल चल रही है वो T+1 साइकिल चलती रहेगी, उसको अभी ख़त्म नहीं करा जाएगा। अभी क्या होता रहा था कि पहले T+5 सिस्टम होता था। ट्रेड करने के अगले 5 दिन के बाद डिलीवरी होती थी या नेट होता था। उसके बाद T+3 लाया गया, फिर T+2 लाया गया, फिर T+1 लाया गया। जनवरी 2023 में कंप्लीट हो गया था T+1। अब T+0 की तरफ जा रहे हैं। जो ये T+0 है ये ऐसे इमीडिएटली नहीं लाया जाएगा, ये फेज्ड वाइज मैनर में लाया जाएगा। और इसको फेज वाइज मैनर में लाने के इसके 2 तरीके होंगे। पहला होगा एक T+0 साइकिल, दूसरा होगा एक इंस्टेंट सेटलमेंट साइकिल कि आपने अभी शेयर परचेज किया और आपको तुरंत मिल गया, आपने अभी शेयर बेचा और आपको रियल टाइम में आपको मिल गया, वापस आपको पैसे मिल गए। तो वो धीरे धीरे लाई जाएगी। तो अभी इसलिए एक बीटा बेसिस पे लाया गया है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सबसे पहले तो यह है कि देखिए लिक्विडिटी बनेगी मार्केट में। आप जानते हैं कि लिक्विडिटी मिलना सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मार्केट में जो रिस्क होता है, सिस्टमिक रिस्क, वो कम होगा। क्योंकि क्या होता था, मान लीजिए कि अगर आप T+5 की साइकिल पे चल रहे हैं तो पता नहीं कि 5 दिन बाद आपके पास डिलीवरी आएगी कि भी नहीं आएगी। तो इसलिए एक तो इसमें रिस्क कम होता है, दूसरा लिक्विडिटी इसमें बढ़ती है कि अगर आज ही आपको 10,000 रुपये चाहिए थे, आज आपको चाहिए, आज आपने अपना स्टॉक बेचा तो आज ही आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और लोग इसमें जुड़ पाएंगे। तो अभी जो ये बीटा साइकिल लॉन्च करी है इसमें ऑल इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल, सब्जेक्ट टू जो भी अगर आपका स्टॉक ब्रोकर है उसकी कोई अगर रिस्ट्रिक्शन होगी
तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। जो सर्विलेंस मेजर्स होते हैं वो T+1 साइकिल में जो है वो ही इसमें चलेंगे। और जो T+1 साइकिल का टाइमिंग होती है 9:15 से 3:30, वो इस वाली साइकिल अभी बीटा साइकिल में 9:15 से 1:30 तक रखी गई है। तो इसमें जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगी, अगर आपका ब्रोकर अभी आपको अलाउ कर रहा है तो उसमें आपको ऑप्शन दिखेगी कि क्या आप T+0 सेटलमेंट में जाना चाहते हो या T+1 में जाना चाहते हो। तो अगर आप 9:15 से 1:30 तक अगर आप ट्रेड कर डाल देते हो तो आपको 4:30 तक वो सेटलमेंट होके आपको मिल जाएगा। अब ये प्राइस बैंड वाला पॉइंट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। क्या होता है कि सेबी ने मना किया है कि अगर आप T+0 में खरीद के T+1 में नहीं बेच सकते, वरना क्या होता है कुछ लोग ये शुरू कर देंगे कि भाई T+0 एक सेगमेंट बना है, T+1 एक अलग सेगमेंट बना है। तो ये अलाउड नहीं है कि आप T+1 में खरीदो और T+0 में खरीदो और T+1 में बेच दो और वाइस वर्सा, ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो इनको स्ट्रिक्टली सेटलमेंट साइकिल की तरह देखा जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो T+0 होगी इसकी अलग से अपने आप में अभी कोई फाउंडेशनल बैकग्राउंड नहीं बनाई गई है। मतलब जो इसमें प्राइसिंग होगी वो ऐसा नहीं होगा कि एक प्राइसिंग स्टॉक जो प्राइसिंग चल रही है वो अलग हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है शेयर का वो वही चलेगा। इट इज़ जस्ट अ सेटलमेंट साइकिल कि पहले अगर एक दिन बाद मिल रहा था तो अब मिल जाएगा, प्राइसिंग का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो ही इसमें बताया गया है प्लस माइनस बैंड ऑफ 100 बेसिस पॉइंट्स। साथ ही साथ जो हम बात करते हैं सेंसेक्स की, निफ्टी की, तो जो उनकी कंप्यूटेशंस होती है, इंडेक्स कैलकुलेशंस होती है, वो इंडेक्स कैलकुलेशन भी T+1 के सेगमेंट में करी जाएगी, T+0 के सेगमेंट में नहीं करी जाएगी। तो अभी ये 25 स्टॉक्स अलाउ किए गए हैं, इनके ऊपर अभी बीटा टेस्टिंग में ये वाले T+0 में रखे जाएंगे। आप इनको पॉज करके इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें एक ओवरऑल मार्केट एफिशिएंसी बन रही है, हमने देखा कि लिक्विडिटी बन रही है। तो अब लिक्विडिटी आने से तो आराम है, सबसे ज़्यादा आराम है रिटेल इन्वेस्टर को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अब एक तो इनको सबसे पहले प्री फंडिंग करनी पड़ेगी। प्री फंडिंग का मतलब ये है कि अब पहले तो जैसे इनको 1 दिन या 2 दिन का टाइम मिल जाता था अपनी फंडिंग अरेंज करने के लिए, लेकिन अब इनको प्री फंडिंग करनी पड़ेगी। इनको अगर मान लीजिए इनको 1 लाख रुपए का अगर इनको कोई स्टॉक खरीदना है तो अब इनको पहले अपने ब्रोकर के अकाउंट में 1 लाख रुपए उसी टाइम डालने पड़ेंगे, क्योंकि सेटलमेंट इज गोइंग टू हैपन ऑन अ साइमल्टेनियस बेसिस। दूसरी बात, इनको ये फेस करना पड़ रहा है टाइम जोन का इशू, क्योंकि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये मल्टीपल टाइम जोन्स में ऑपरेट करते हैं, वेस्ट के, ईस्ट के। तो T+2 सेटलमेंट साइकिल जो वर्ल्ड में चलती है ज़्यादा, यूएस में, यूरोप में, वहाँ पे इनको T+2 में इनको फ़ायदा ये मिल जाता है, टाइम डिफरेंसेस इनका मैच हो जाता है डिलीवरी लेने का या डिलीवरी देने का। अब उनको वो टाइम डिफरेंस मैनेज करना पड़ेगा। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है कि हम T+1 से T+0 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज T+0 में इनके लिए बेटर होगा। और जैसे हम इंस्टेंट सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे वो इनके लिए भी बेटर रहेगा। तो अगर फर्स्ट डे का ट्रेंड और देख लें कि अगर फर्स्ट डे का ट्रेड कैसा रहा, तो अभी फर्स्ट डे में ज़्यादातर कॉशियस अप्रोच देखी गई है और ये धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि जनवरी 2023 में हम पूरा T+1 पे चले गए थे, और अब ये जो T+0 है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सेटलमेंट साइकिल है और ये अभी बीटा स्कीम में लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपके कोई अगर क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो उसको ज़रूर आप पोस्ट कीजिएगा।